बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रत्येक मनुष्य लाभ चाहता है, हानि नहीं चाहता, पर वह अपने जीवन को देखे तो हानि ज्यादा होती है, लाभ कम। बाहर का लाभ दिखता है, पर भीतर की हानि हो रही है। बाहर की चीज साथ चलेगी नहीं, भीतर की चीज साथ चलेगी। धन कमाने में झूठ कपट ठगी आदि करने से जितनी हानि होती है, उतने रुपए नहीं आते। जितने रुपए आते हैं वे सब आपके काम नहीं आते। नहीं असत्य सम पातक पूजा, गिरी सम होए की कोटिक गूंजा। लाभ तिल की तरह और पाप पहाड़ की तरह होता है। कितनी बड़ी बात बताई है। लाभ तिल की तरह और पाप पहाड़ की तरह। किसको समझ में आई ये बात? क्या समझ पाए? जिसको समझ में आई बताए। नहीं समझ में आया? कमाल है, इतनी उम्र लेके बैठे हो, इतनी बात भी नहीं पता। ये तो संसारिक बातें भी है। सुना नहीं, समझा नहीं। हाँ, जब आप कुछ भी अच्छाई करते हो तो उसका लाभ सिर्फ तिल जितना मिलता है, और जब आप बुरे कर्म करते हो तो पहाड़ जितने पाप इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों का मिश्रण चलता है, अच्छाई का और बुराई का। तो बुराई के साथ तो बुराई बुराई चलेगी, और अच्छाई के साथ अच्छाई। तो अच्छाई आपके अंदर से क्यों छूट जाती है? जैसे आप बता ही नहीं पाए, इतने दिन से सत्संग में आ रहे क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि आपने सत्संग का लाभ लिया ही नहीं है अभी तक, समझ ही नहीं पा रहे हो सत्संग को। तिल तो समझते हो, लाभ भी समझते हो, पहाड़ भी समझते हो, पाप भी समझते हो, तो बता क्या नहीं पाए? जब सारी चीज हम समझते हैं तो समझ क्या नहीं पाए? ऐसा क्यों होता है कि ऐसा करते हैं तो दिल किस तरह है? ऐसा क्यों होता है? हाँ। अपने आप खोज करो ना, दूसरा कैसे बताएगा? और बता दिया तो कौन सा तुम उस रास्ते पे चल रहे हो? अच्छे कर्म कितने होते हैं मनुष्य के, और बुरे कितने होते हैं? चित्त को कहाँ जीता है, मन को कहाँ जीता? जीत लिया तो आपका कोई बुरा कर्म है ही नहीं, पहाड़ है ही नहीं। यही तो समझ है, समझना ही था पर समझ ही नहीं पाए। खाली सुनते हैं और समझते नहीं हैं। तो लाभ कैसे मिलेगा? लाभ तो जब ही मिलेगा जब समझ आएगी।
जहाँ लाभ होता ना दिखे वहाँ सच्चा साधक टिक नहीं सकता। आ गया ना उत्तर आपका। लाभ ना मिले वहाँ साधक टिक नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ अपना नुकसान हो वहाँ बैठना नहीं चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? दीदी अपने अंदर कचरा कोई डालता हो तो वहां से हट जाना चाहिए, मोह नियमों वालों से दूर रहना चाहिए। सत्संग के फायदे इतनी तेजी से नहीं होते जितनी तेजी से तुम बता देते हो। क्योंकि शब्द बोलना आसान है, समझना और उसके ऊपर चलना, उसको धारण करना बहुत कठिन है। और जो जितनी तेजी से भागता है उसको तो उतना टाइम लगेगा। जो टिक गया वो उसको खोजता है अंदर में, और उसके एक शब्द के अंदर ही परिणाम आता है। क्यों? क्योंकि वो उसका अनुसरण कर चुका, उसको समझ इस बात की। जहाँ लाभ होता ना दिखे, ध्यान से सुनना, वहाँ सच्चा साधक टिक नहीं सकता। काम, क्रोध, लोभ आदि दोष कम हुए हैं, अशांति कम हुई है तो समझे कि लाभ हुआ है। भोग और संग्रह में ज्यादा मन लगता है तो समझे कि हानि हुई है। अब ये बात किस किस को समझ में आई? बताओ। बिल्कुल सरल है, सीधे प्रश्न है, सीधे ही उत्तर है। हमारे व्यवहार से पता चलता है, सही कर नहीं लेते तो समझो लाभ होगा, तो हम नहीं दूसरा ही बता सकते हैं। पहले तो खुद को जांचो कि मेरे अंदर मेरा स्वभाव कैसा है। अगर आज मुझे किसी चीज पे जल्दी से गुस्सा आता है तो आप समझो आप वही हो। और गुस्सा नहीं आया तो आप समझो आप उसको उससे बाहर निकल गए। ये सारा सिस्टम हमारे अंदर है और हमने ही अपना खाता जांचना है। इन चीजों का दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप देखो परिस्थितियां कैसी कैसी होती है, गृहस्थ आश्रम में भी, और क्यों आश्रम में चले जाओ वहां की तो बिल्कुल अलग होगी। आप सोचोगे मैं तो सन्यासी बन गया, अब मैं आश्रम में आ गया, अब क्या? वहाँ के अलग कायदे कानून होते हैं, अलग नियम होते हैं। कितनी जल्दी उठना, कितनी बार साधना में बैठना, कितनी देर बैठना, कितनी देर सत्संग में जाना, सत्संग सुनना, उनके हिसाब से क्या क्या तुमको करना। ऐसे मत समझना कि सरल है सब जगह जीवन। ऐसे गृहस्थ आश्रम में, आपकी गृहस्थी में क्या क्या होता रहता है न चाहते हुए भी। आजकल डेंगू की बीमारी चल गई, किसी को जुकाम हो गया, किसी को खांसी हो गई, किसी के कुछ हो गया। तो जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, कोई दूसरा परेशान है, उसकी परेशानी को भी आपको सहन करना है। किसकी परेशानी? आप कहोगे मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों सुनूं? तो अभी तक आपने अपने आप को जीता ही नहीं है। कोई कहे ऐसे होगा, हाँ ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे ठीक है। हमने बताया कि भाई ऐसे भी कर सकते हो, बोले ऐसे भी देखेंगे, हाँ देख लेना, हमारा क्या गया।
हमारा क्या गया? कुछ गया? और हम तो अपनी चलाएंगे, क्योंकि हमने अपने मन को ही नहीं जीता, चित्त को शुद्ध नहीं किया। आपकी इन बातों से दूसरों को हट नहीं हुई। आपसे वो बातें क्यों हो रही है? क्योंकि वो परेशान है किसी चीज से, शरीर से भी हो सकता है, मन से भी हो सकता है। तो संत कौन है? जिसने अपने आप को जीत लिया। वो संसार में विचरण करता ही नहीं है। उसको कोई जैसा भी कहता है वो वैसे ही अपने आप को मोड़ लेता है। नायलॉन का मोजा कितने पैरों में आ जाता है, चाहे कैसा भी पैर हो, सब में घुस जाता है वो। क्यों? क्यों घुस जाता है? नरम होता है, ढीला, मतलब जैसी भी शेप ले लेता है वो अपने आकार बदल लेता है तुरंत, जैसा पैर उसके सामने आता है। तो हमें भी वही बनना है कि जो चीज, जो परिस्थिति है उसी के अंदर घुस जाओ, उसी में फिट हो जाओ। तुम्हारा गया क्या? गया कुछ उसमें फिट होने में? क्यों नहीं हो पाते? क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम अपने आप से प्रेम नहीं करते, दूसरा देखते हैं। जो दूसरा देखेगा उसने अपने आप को प्रेम नहीं किया, वो दूसरे में घुसा हुआ है। दूसरा कौन है? आपका राग, आपका द्वेष, आपकी इच्छा, आपकी कामना, आपका क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दूसरा है। जितनी जल्दी अपने आप को जीत लोगे उतनी जल्दी भव सागर से पार पार होके बैठ जाओ किनारे पे, डमरू वाले बाबा बन जाओ। डमरू वाले बाबा क्या करते हैं? हाँ, डमरू बजाते हैं, समाधि में रहते हैं, कोई बोले बोलते रहो। कोई कहेगा भोले बाबा जो है ना, एक जल का लोटा भी चढ़ाए तुरंत पर्चा दे देते हैं। कोई कहेगा शिव जी के व्रत करो तो ये फल मिल जाएगा। सब अपने अपने तरीके से सारे जने शिव जी की पूजा लगने लगे रहते हैं, और वो किसी को नहीं कहता तुम ऐसे करो। तो जो अपने अपने हिसाब से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, और जो उनसे जो कुछ मांगते हैं, तो भोले बाबा क्यों मना करेंगे? भाई ले लो, तुमको क्या चाहिए। ऐसे ही आप गृहस्थ आश्रम में रहो, किसी ने कहा आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, क्या हो जाएगा? हुआ कुछ? मेरे को कह दिया खड़े हो जाओ, ये मैं कहाँ से आ गई? भोले बाबा के तो नहीं आती। आती है तो क्या आप भोले बाबा बन सकते हो? हुँ? नहीं। क्यों? क्यों नहीं बन सकते? सत्संग में बैठे थे, बोल देते हाँ ये कल्प वृक्ष है, यहाँ तो बहुत सोच के बोलो। हम है तो वही, तो बनना क्या है? खाली स्वभाव संस्कार चेंज करना। तू ही शिव है, तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही शिव है, तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। जिसको तू ढूंढ रहा है, जिस सहारे को, वो तो तू ही है। क्या? दूसरे का आसरा सहारा क्यों ढूंढते हैं? अपने आप को कमजोर बना लेते हैं, दूसरे को मजबूत बना देते हैं। होता है कि नहीं ये? तो आप कमजोर हो गए तो किस नुकसान किसका हुआ है?
तू ही शिव है, तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। ढूंढ रहे हो सारा किसी का? वो चेंज हो गया दीदी, सत्संग आने के बाद में किसी का दूसरे में सारा वो चेंज हो गया। हाँ, थोड़ी सी आवाज निकल रही, यही पता चल रहा है। मुंह ही बंद रहता था तेरा तो। बहुत कुछ बदल गया मेरा। बहुत अच्छा, दीदी कृपा हुई तो सत्संग मिल गया। तो आप सबको लाभ कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? हाँ, कोशिश तो बहुत करते हैं। आप अपने आप को समझ जाओ, कोशिश मत करो। तू ही शिव है, बोलो मैं ही शिव हूँ। ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये मानव की सिखों की खान है, क्योंकि तू मेरा अंश है। तुलसीदास जी के रामायण पढ़ो। रुपयों के संग्रह से कोई लाभ नहीं है। रुपए खुद काम नहीं आते, प्रत्युत खर्च करने से काम आते हैं। आपके काम खर्च आएगा, रुपया नहीं। रुपया काम की चीज नहीं है, खर्चा काम की चीज है। रुपयों से रद्दी कोई चीज नहीं है। जीवन का निर्वाह चार चीजों से होता है, ध्यान से सुन लो और लिख भी लो। अन्न, जल, वस्त्र और मकान। रुपया खर्च करने के लिए ही है, पर मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर रुपयों का संग्रह करता है, खर्च नहीं। ज्यादा संग्रह से केवल अभिमान ही बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सुनते हैं, बोलते हैं, चित्त धारण करेगा, उस दिन आपको समझ में आएगा अभिमान। धन का अभिमानी आदमी सत्संग में नहीं आ सकता। विचार करें, आपके खजाने में दया, क्षमा, उदारता, त्याग आदि जमा हुए। क्या क्या जमा हुआ? दया, क्षमा, उदारता। तेरा ध्यान सुनने में था और किसी का नहीं, है ना? कि नहीं, ये खजाना पूरा आपके साथ चलेगा। ये विचार करो कि लाभ किसमें है और हानि किसमें है। तो आपके पास खजाना किस किस चीज का इकट्ठा किया हुआ है? हाँ, दया, प्रेम, क्षमा, उदारता। उदारता किसको कहते हैं? उदारता बताओ। दानी को बोलते हैं। जो उदार दिल से दान वगैरह करता है। दान कर दिया तो दानी बन गया, उदार नहीं हुआ। दिल तो उदार मतलब एकदम खुले दिल से। हाँ, खुले दिल से कोई काम करता है उसको उदारता बोलते हैं। उदार, अब उदार का उदाहरण बना दो। उदार नहीं है, उदार है तो उदार है। उसका उपाय जो बात है वो मैं बताती हूँ। भगवान के पास कौन गया? सुदामा। एक मुट्ठी चावल लेके, और उससे कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं, उसने मांगा ही नहीं। भगवान ने चरण धोए और बिठाया, 56 प्रकार के भोजन बनवाए, बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया। किसको? सुदामा को। मित्र तो था ही, पर वो भगवान का भक्त था, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने उद्धार दिखाया, उद्धार। क्या? तीनों लोग।
उसको उद्धार करते। आपके पास 100 रुपए हैं, सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ गई आपको देने हैं, तो आप सोचोगे 100 दे दिया तो मेरा क्या होगा, तो आप सोचोगे 10 दे देती हूँ। जो उद्धार होगा वो 10 रखेगा, 90 दे देगा। भगवान पीछे खड़ा हुआ है, जैसे ही आपने 90 दिया आपके 100 वापस आपके पास। सब जगह आपको परखा जाता है कि आपका अंदर में नेचर क्या है। आप संसार से चाहते क्या हो और देते क्या हो। देने के लिए तो समय ही नहीं है, सत्संग के लिए भी तो क्या ही दोगे। ये तो आपसे कुछ भी नहीं मांगता सत्संग। जो आप कुछ इतना इतना सा करते हो आप अपनी इच्छा से करते हो, सत्संग कभी नहीं मांगता आपसे कुछ भी। तो जब आपसे सत्संग कुछ मांगता भी नहीं और तब भी आपके पास समय ही नहीं है। और समय भगवान ने किसको कहा, काल को। और वो कौन है, भगवान कहते वो मैं ही हूँ। कौन है। अब जब आप सत्संग में आए तो भगवान को पता चला ये मेरा भक्त है। और जो सत्संग में नहीं आया तो भगवान ने कहा इसके पास समय ही नहीं है। किसके पास समय नहीं है। क्या समझ में आया। सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, समझना है कि जब समय ही नहीं है आपके पास तो आपको भगवान क्यों चाहे। और चाहते आप क्या क्या हो, सारे सुख। और सुख चाहने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले से ही बहुत ज्यादा खुश और सुखी हो, पर वो आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप तो दुखों के पीछे भागते रहते हो। किसके पीछे भागते हो। हाँ, आनंद कोष आपके अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे मानव, तू मेरा अंश है, तू सुखों की खान है। तो सुखी कौन है और भाग कौन रहा है दुखों के पीछे। भगवान की परछाई संसार है, भगवान की परछाई माया है, उसके पीछे। और हाथ में तो कभी कुछ आएगा ही नहीं। 80 90 पूरे 100। और फिर क्या बोले, हे भगवान एक सांस अभी तो दे दे एक बार, मैं तेरी भक्ति करूंगा, तुझे ही चाहूंगा। बोले इतनी बार तो कह के आ चुका, तूने कभी भी ये बात याद तो रखी नहीं। जैसे ही तू पृथ्वी लोक में जाता है, मृत्यु लोक में, और जाके ऐसे ऐसे संग ढूंढ लेता है जो उनके पीछे घूमता रहता है। फिर जो तुझे कुछ मिलता है उनको रिश्तेदार बना लेता है, फिर उन रिश्तों के पीछे घूमता है। तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है पर तू बनाता है। क्या रिश्तेदार कौन बनाता है। कौन बनाता है। बनाता है, मन बनाता है। कौन बनाता है। मन बनाता है, शरीर के रिश्ते होते हैं ना आपस में तो। हैं, ये कहना कितना आसान है। बनाता है यानी उनके पीछे जाना ही है, तो वो बने ही रहेंगे। उनसे लाभ क्या हुआ अब तक, आगे मिलेगा है। एक परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो और परमात्मा है यह विश्वास हो। ज्ञान में विवेक मुख्य है और भक्ति में विश्वास मुख्य है। बिना विश्वास भक्ति नहीं। विश्वास से ही भक्ति होती है कि भगवान है और वे मेरे हैं
दूसरे से भय होता है। भगवान अपने हैं, दूसरे नहीं। अपने से भय नहीं होता। क्या माँ से किसी को भय होता है? केवल पालन करने की शक्ति का नाम भगवान है। भगवान है, वे मिलते हैं और मेरे को मिलेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? भगवान है और मेरे को मिलेंगे, वो मेरे हैं और वो मुझे मिलेंगे। ये बात नहीं कही वो मेरे हैं। किसको अपना मान रखा है? किसको मान रखा है? सच बोलो, किसको अपना मान रखा है? अगर अंदर का भेद अगर भगवान दिखा दे, पर्दा हटा दे, तो जिसको आपने अपना मान रखा है, आप उसके पास भी नहीं जाओगे। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? उसके मन में पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या है। उसके मन में नहीं है, उससे कोई लेन देन चुकती हो ना, इसलिए वो आया हुआ है। तो आपने उसके साथ क्या किया हुआ है वो दिखा देगा भगवान। और तुम इच्छा क्या क्या लेके बैठे हो इससे, और तुमने इसके साथ क्या क्या किया। आप समझ में आ गया? अब तो मन नहीं होगा, क्योंकि तुम तो समझ जाओगे कि मैंने इसके साथ बहुत घटियापन किया हुआ है, और अब मैं इसके पास कैसे जाऊँ, पता तो लग गया। और बिना पते के उसके साथ फिर कुचरनी कर रहे हो, फिर कुचरनी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती अपना बना रहे हो। वो जितना चाहे उतना नहीं बनाते। वो चाहता है अपना बनाना, तो नहीं बनाओगे। जब आपकी इच्छा है तो तब आप अपना बनाओगे। सच है ये बात, झूठ है? तो स्वार्थ का संसार। भगवान है, वे मिलते हैं और मेरे को मिलेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम ब्रह्म विद्या की पारमार्थिक उन्नति करने की पाठशाला है। केवल अपना उद्देश्य बदल दें, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लें, फिर व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। पारमार्थिक साधन करने वालों का व्यवहार भी बड़ा शुद्ध होता है, कारण कि स्वार्थ और अभिमान से रहित होने पर व्यवहार अच्छा हो जाता है। स्वार्थ अभिमान नहीं हो तो व्यवहार अच्छा हो जाता है। राम राज की सबसे अधिक प्रशंसा होती है, क्योंकि राम जी में त्यागी मुक्ता थी, उनमें राज का लोभ नहीं था। समता स्वयं स्वाभाविक है, राग द्वेष कृति साध्य है। विषमता न करें तो समता स्वयं सिद्ध है। विषमता समता समझ में आता है? भगवान के पास भगवान के साथ संबंध मानने का, प्रेम पाने का, तत्व ज्ञान पाने का मौका मनुष्य शरीर में ही है। अगर यह मौका खो दिया तो फिर कल्याण नहीं करोगे। उस मौके में भी सुंदर मौका है सत्संग। क्या है? जब देखो सत्संग की महिमा का गुणगान आता है। एक सत्संग में आने से आपके सारे पाप ताप धुल जाएंगे, क्योंकि आपका क्रोध, लोभ,
इच्छाएं किसी से नहीं रहेंगी और रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं गलती कर रहा हूं। क्या समझ में आएगा? तो आप बच गए। आखिर इस शरीर को क्या खिला दूं, क्या पहना दूं, कैसे बिस्तरे पे सुला दूं, कैसे घर में रखूं कि मुझे अच्छा लगे। और वो क्या काम कोई सब जने कर नहीं रहे हैं? हाँ? है ना ऐसे घर, ऐसे परिवार, सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर सारी चीजें, बढ़िया बढ़िया घर, सारी चीज बढ़िया से बढ़िया। आप जाके पता करो कि वो सुखी हैं? हैं? वो क्यों दुखी है? क्यों दुखी है? इन चीजों में सुख नहीं है दीदी, अंदर सुख सुख अपने अंदर है, बाहर बाहर बाह्य पदार्थों में नहीं है। देखो कितनी जल्दी कह दिया। अब पदार्थों से क्या तुम्हें वैराग हो गया? जरूरत की चीज तो चाहिए ही चाहिए। अब यूं भाग 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 कहाँ भागते हैं? सामान भागने की तो बात ही कभी नहीं होती सत्संग में। हाँ, तो फिर अब इतनी भागदौड़ नहीं करनी है इसके नाम। भाग दौड़ की बात नहीं हो रही, वैराग की बात हो रही है, त्याग की बात हो रही है। त्याग का अर्थ होता है दीदी सुख नहीं है तो वो बिस्तर और धन किस काम का, जब अंदर सुख नहीं है। संसार में तो यही सब है ना। आप सुख जिस किस काम का, आप जिस सुख की कामना करते हो यही सुख है। और ये जिसके पास है क्या वो सुखी है? तो इस संसार से क्यों नहीं वैराग होता, जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे मैं सुखी हो जाऊं? इच्छा लालसा क्यों है? ये है स्वभाव संस्कार और आपका संग दोष। या अभी की अभी आप कैसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ सारे खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के बढ़िया बढ़िया खाने बने हुए होंगे, वो नाच कूद रहे होंगे, आपका मन वैसा ही बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि मन का स्वभाव है। जो भोगी नहीं है वो ऐसी जगह जाएगा ही नहीं, और चला भी गया तो उनके अंदर नहीं जाएगा, वो एकांत में रहेगा, अलग जगह अपने आप को उस तरीके से रखेगा। समझो किसी ने आपसे पूछा आपके पास कोई काम वाली है क्या, हमें चाहिए। तो जिससे आपने पूछा वो क्या थे, तो क्या आपके पहले काम वाली नहीं थी, क्या वो चली गई? क्या क्या पूछा? क्यों पूछा? क्यों पूछा? है? क्या ऐसे पूछना, क्यों चली गई? क्यों चली गई ये भी पूछेंगे, क्यों चली गई? आप समझ में आए? आपको अपना स्वभाव समझ में आया? जितनी बात हुई है उतनी ही रखो कि भाई मेरे पास है नहीं, अगर होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। बस हो गया आपका काम और उसका भी काम। पर हम, ये मैंने खाली एक उदाहरण के तौर पे कही है, क्या पता कितनी कितनी बातें लोग दूसरे से मगजमारी करते हैं, पूछते हैं। क्यों घुसते हो किसी के भी घर में? करना धरना कुछ नहीं है। अगर आज ये पता चल जाए भाई इस फलाने को मेरी जरूरत है, तो उससे मुंह इधर करके चलेंगे कि कभी मेरे से बात करके मुझे कुछ कह ना दे। ऐसा इंसान तो तुम किस काम के हो? किसी काम के भी नहीं हो। तो ऐसे इंसान को संसार के भोगों में रस है, स्वाद है, वो भक्ति में कैसे जाएगा? भक्ति क्या है?
सुखदाई, सुखों की खान, वो ज्यादा से ज्यादा मौन में रहता है। कोई उससे कुछ बात करे पूछे तो वो अपने तरीके से सही आंसर देता है और थोड़े शब्द, तो उस बात का अर्थ लंबा खींच के नहीं जाता। यह आपका स्वभाव। तो अब जो संसार है उसमें एक सामान लाने के लिए ही नहीं होता, व्यवहार होता है। सामान की कभी बात नहीं आएगी, व्यवहार की बात आएगी। गृहस्थ आश्रम अति उत्तम आश्रम बताया गया है। संतों के आश्रम से भी बड़ा गृहस्थ आश्रम बताया गया है, क्योंकि यहाँ निरंतर तपस्या में रहता है मनुष्य। वो तो त्यागी हो गए, उन्होंने गृहस्थी त्याग दी, लेकिन जो गृहस्थी में रहता है, लेकिन अगर वो मौन में है और वो व्यवहार में सही है, वो भगवान है। कौन है? वो भगवान है। अब आपको भगवान का पता चला, भगवान कहाँ है, किस किस को चला। सत्संग में किसी ना किसी बात से आपको अपने अंदर की सारी चीजें मिल ही जाती है। अब आपका चित्त धारण कर ले तो आप वो बन चुके। तो सबसे बेशकीमती क्या है? समय। सत्संग को देना, जिसने नहीं दिया वो रह गया। तो खजाना किसके पास है? धैर्य, त्याग, वैराग, ये खजाने हैं आपके। असली चीज को पकड़ो, नकली के पीछे मत बढ़ो। अच्छा, अभी हम सब भजन गाएंगे और सब ताली भी बजाएंगे और साथ भी देंगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भूल गया क्यों अपने को मूर्ख नादान, भूल गया क्यों अपने को ए मूर्ख नादान। कैसा बना है तू इंसान, कैसा बना है तू इंसान, कैसा बना है तू इंसान, कैसा बना है तू इंसान। आज के सत्संग पे पूरा भजन है। भूल गया क्यों अपने को ए मूर्ख नादान, कैसा बना है तू इंसान, कैसा बना है तू इंसान। माता गर्भ में जब तू आए कैसे कैसे कष्ट उठाए, माता गर्भ में जब तू आए कैसे कैसे कष्ट उठाए। निकालो इस कुंभी नरक से, निकालो इस कुंभी नरक से, बैठा हूँ तेरा ध्यान लगाए, बैठा हूँ तेरा ध्यान लगाए। मोह माया के जाल में फंस कर, मोह माया के जाल में फंस कर, भूल गया भगवान कैसा बना है तू इंसान, कैसा कैसा बना है तू इंसान, कैसा बना है तू इंसान, कैसा बना। झूठ जग झूठी संसारी, झूठ जग झूठी संसारी, झूठी है ये रिश्तेदारी, झूठी है ये रिश्तेदारी। बिना प्रभु के कोई नहीं तेरा, बिना प्रभु के कोई नहीं तेरा, मतलब की है दुनियादारी, मतलब की है दुनियादारी। मोह माया के जाल में फंस कर भूल गया भगवान कैसा बना है तू इंसान, कैसा बना है तू इंसान, कैसा बना
तू इंसान, कैसा बना है तू इंसान। साक्षी चेतन तू ही है वो, साक्षी चेतन तू ही है वो, भूल गया क्यों अपने को तू, भूल गया क्यों अपने को तू। सर्वा सर्वचित आनंद स्वरूप तो, सर्वचित आनंद स्वरूप तो, पहचान जरा तू अपने को, पहचान जरा तू अपने को। मोह माया के जाल में फंस कर भूल गया भगवान, कैसा बना है तू इंसान, कैसा बना है तू इंसान, कैसा बना है तू इंसान, कैसा बना है तू इंसान। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।